तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग टैप रूट मॉडिफिकेशंस के बारे में। टैप रूट इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये कुछ प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं थोड़ा। ये कितने प्रकार का टैप रूट मॉडिफिकेशंस होता है। ठीक है, ये टैप रूट के मॉडिफिकेशंस हैं, ये टाइप ऑफ रूट नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि टाइप ऑफ रूट नहीं, टैप रूट एक टाइप है रूट का, उसका मॉडिफिकेशन। पहला है आपका फ्यूजिफॉर्म, दूसरा नैपीफॉर्म, तीसरा कॉनिकल, और चौथा ट्यूबरस या फिर ट्यूबरकुलर। ठीक है, और पांचवा जो है आपका, जिसको हम न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। ओके, चलिए फिर अब शुरू करते हैं पहले मॉडिफिकेशन के बारे में। थोड़ी जानकारी उसके बारे में हम लेते हैं। पहला जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट का, वो है आपका फ्यूजिफॉर्म। ठीक है ना, पहला मॉडिफिकेशन क्या है आपका? फ्यूजिफॉर्म। ये एक मॉडिफिकेशन है किस रूट का? टैप रूट का मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इट इज़ अ मॉडिफाइड टैप रूट। ओके, दूसरी बात ये है कि जो प्राइमरी रूट होता है वो बीच में आके स्वॉलन हो जाता है। तो प्राइमरी रूट इज स्वॉलन इन द मिडल, और जो किनारे पे हैं वो क्या हो जाता है? टैपर ही रहते हैं। वाइल बोथ द एंड्स ग्रेजुअली टैपर्स, है ना, ग्रेजुअली टैपर मतलब थोड़ा सा वो थिनर हो जाते हैं दोनों एंड्स की तरफ, और बीच में ब्रॉड हो जाता है, फॉर्मिंग अ स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, और वो एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर को बना देता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि रेडिस इसका एक एग्जाम्पल है। मैं एक इमेज की सहायता से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। रेडिस करीब करीब इस तरीके से होता है। अगर आप इसे बनाएं तो आप देखेंगे कि थोड़ी पत्तियाँ वगैरह भी बना देता हूँ मैं इसका, है ना। चलिए, ये पत्ती वगैरह हो गई। अब आप देखिए रेडिस के बारे में कि रेडिस जो है वो बीच में आप देख पा रहे हैं कि सोलन है ना, थोड़ा सा सूजा हुआ है। इट इज़ सोलन एट द मिडल। ठीक, और थोड़े थोड़े प्राइमरी रूट्स भी हैं नीचे की तरफ, लेकिन वो टैपर है। आप देख पा रहे हैं मैंने जो अभी सर्कल किया उसको क्या मतलब है? सोलन है। ठीक है, बीच वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा ब्रॉड है और बाकी किनारे पर वो थोड़ा पतला है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो रेडिस में देखने को मिलता है। आइए अब हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरा मॉडिफिकेशन जो है, तो दूसरा जो मॉडिफिकेशन है उसका नाम है नैपीफॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज नैपीफॉर्म। ये भी टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है, तो इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बेस जो है स्वॉलन होकर कैसा हो जाता है? जैसे स्पेरिकल शेप होता है, तो द बेस इज स्वॉलन और प्राइमरी रूट एंड ऑलमोस्ट स्पेरिकल, बट एब्रप्टली अगर हम नीचे देखें तो वो टैपर करता है, बट एब्रप्टली टैपरिंग टुवर्ड्स द एंड या लोअर साइड। ठीक है ना, टुवर्ड्स द एंड, या कह लीजिए कि लोअर साइड की तरफ जो है वो क्या हो जाता है? टैपर कर जाता है, मतलब थोड़ा पतला हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो चर्चित एग्जाम्पल है, ज़रूर पता होगा आपको निश्चित तौर पे। इसको हम बोलते हैं टर्निप। टर्निप, क्या आप इसका बोटानिकल नेम जानते हैं? इसका बोटानिकल नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, और ये भी बात जानकारी होगी कि साइंटिफिक नेम अगर आप हैंड रिटन लिखते हैं तो उसे आप अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है बीटा वल्गारिस। ये बीट का है, बीटा वल्गारिस इसका साइंटिफिक नेम है, बीटा वल्गारिस, उसे भी आप इंडिविजुअली अंडरलाइन कर लीजिए। ये सब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का हिस्सा है। होपफुली आपको जानकारी होगी इसके बारे में। टर्निप सभी को पता होगा। आप देख पा रहे हैं कि बेस में स्वॉलन होकर बिल्कुल करीब करीब कैसा स्ट्रक्चर बना दे रहा है वो बताइए।
स्पेरिकल शेप, है ना। और ये मैं कुछ पत्तियाँ वगैरह बना देता हूँ। देखिए, डायग्राम को खूबसूरती से सजाना और डायग्राम बनाना बायो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। थोड़ा कलर भी कर देता हूँ मैं इसको, पत्तियों को ग्रीन कलर से ऐसे। थोड़ा सा इमेजेस अच्छे लगते हैं तो पढ़ना भी अच्छा लगता है, समझना भी अच्छा लगता है। और बायो में इमेजेस का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आपका काम बहुत आसान हो जाता है अगर आप जो है इमेजेस अच्छे तरीके से बनाते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि बेस पे सॉलिन हो गया थोड़ा, और वो करीब करीब स्पीयर का शेप है, नीचे जाते वक्त वो थोड़ा टैपर हो गया, यानी थोड़ा सा पतला हो गया। अगली मॉडिफिकेशन तीसरी, और उसका नाम है कॉनिकल। कॉनिकल आप जानते ही हैं कि कॉनिकल मतलब जैसे कोन होता है ना। कोन आप जानते होंगे, कोन। तो जो रूट है वो ऐसे स्वेल करेगा, इस तरीके से करेगा कि वो कोन का शेप ले लेगा। द रूट स्वेल बिकमिंग ब्रॉड एट बेस, ठीक है ना, बेस पर ब्रॉड होगा। और टैपर करेगा कहाँ, नीचे की तरफ, टैपर टुवर्ड्स एपेक्स, है ना। एपेक्स को हम कहते हैं टिप भी कह सकते हैं। टू फॉर्म कॉनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉनिकल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कैरेट इसका एक बहुत ही बढ़िया जो है उदाहरण है। गाजर, गाजर की इमेज मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वैसे आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है इसकी ड्राइंग भी। कैरेट अगर आप देखिए तो करीब करीब कोन के जैसा है, करीब करीब है, पूरा नहीं तो है, लेकिन करीब करीब आप कह सकते हैं कि कोन की तरह है। चलिए, थोड़ी सी सजावट इस पे भी हम लोग कर लेते हैं, थोड़े से कलर इस पे भी कर लिया जाता है। और इसकी आगे अगर मैं इसके थोड़े लीव्स वगैरह बना लेता हूँ, ओह थोड़ा ब्लैक कलर का इस्तेमाल ठीक नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा कि अगर हम इसे ग्रीन कलर से चेंजेस इसके ऊपर करें, लीव्स थोड़े ग्रीन कलर के ही दिखाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा एफर्ट लगता है लेकिन निश्चित तौर पे इससे क्लैरिटी आपको बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने लीव्स को थोड़ा सा ग्रीन कलर कर दिया है, और थोड़ा बस अपीयरेंस आपको नज़र आ रहा है कि कैरेट करीब करीब है। तो बेस पे आपने देखा थोड़ा ब्रॉड हो गया और नीचे वो जाके काफ़ी टैपर। चौथा ट्यूबरस या फिर ट्यूबरकुलर मॉडिफिकेशन होता है। इसमें कोई शेप नहीं होता, सबसे पहली बात ये समझिए। इन दिस केस द रूट इज़ थिक एंड फ्लैशी, ठीक है, थिक भी होता है और कैसा होता है, फ्लैशी होता है, बट डज नॉट फॉर्म एनी डेफिनिट शेप, है ना। कोई डेफिनिट शेप जो है इसका नहीं होता है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है ना। तो मिराबिलिस जलापा जो है इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। इसका बड़ा रहस्य है मिराबिलिस जलापा का। 12th क्लास में जेनेटिक्स में इसका बड़ा उपयोग है, उसके बारे में आप जानकारी जेनेटिक्स में ले सकते हैं। फ़िलहाल इसकी अगर मिराबिलिस जलापा के रूट के बारे में बताऊं तो मैं कहूँ कोई पर्टिकुलर डेफिनिट शेप तो नहीं है, तो करीब करीब आप मान के चलिए कि रूट का मॉडिफिकेशन करीब करीब ऐसा होता है। थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको देना चाह रहा था कि ट्यूबरस या ट्यूबरकुलर रूट के मॉडिफिकेशन कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका कोई डेफिनिट शेप तो है नहीं, तो ये आपका ट्यूबुलर रूट का मॉडिफिकेशन हो गया। जो मॉडिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं वो है न्यूमेटोफोर्स, 5वां मॉडिफिकेशन टैप रूट का 5वां नंबर पे है। न्यूमेटोफोर्स बड़े ही स्पेशल प्रकार के मॉडिफिकेशंस हैं। ये रूट्स वर्टिकली ऊपर की तरफ उड़ते हैं। दिस रूट्स ग्रो वर्टिकली अप, पानी में से भी निकल सकते हैं और माशी जो दलदल वाली जो जगह होती है उससे भी ये ऊपर निकल के आते हैं। दिस रूट्स ग्रो वर्टिकली अप एंड कम आउट ऑफ वाटर, और मासी जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, सॉइल लाइक स्पेसेस, वहाँ से ये न्यूमेटोफोर्स अराइज करते हैं ऊपर की तरफ। और कैसे, इन फॉर्म ऑफ कॉनिकल स्पाइक्स, है ना, कॉनिकल स्पाइक्स के रूप में होते हैं। अच्छा, इसकी एक विशेषता पाई जाती है कि इसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इनकी संख्या देखिए बहुत ज़्यादा पाई जाती है ट्री के ट्रंक के पास, पेड़ का जो बड़ी सी शाखा स्टेम होती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और देखें तो इनके अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो मैं अभी बात कर रहा था आपको कि सच रूट्स आर मॉडिफाइड
पोर्स होते हैं मॉडिफाइड विथ न्यूमरस पोर्स। ठीक है, पोर्स मतलब कह सकते हैं ब्रीदिंग पोर्स कह सकते हैं आप, कि ब्रीदिंग पोर्स पाया जाता है इसके अंदर। और ऐसे रूट को हम रेस्पिरेशन के पर्पस से जान सकते हैं कि ये ब्रीदिंग पोर्स जो होते हैं उनका फंक्शन है रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो राइजोफोरा है। थोड़ी मेज से मैं थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ाऊंगा इसके बारे में, फ़िलहाल थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं जल्दी से। ये रूट जल्दी से ऊपर जाते हैं मार्सी और वाटर से बाहर निकलकर, और ट्री ट्रंक के पास ज़्यादा होते हैं। इसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ, है ना। अब आगे थोड़ा हम इसके इमेजेस के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से दिखता होगा। करीब करीब थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जगह है, तो यहाँ पर जो रूट्स हैं वो कॉनिकल के रूप में, है ना, कॉनिकल रूट्स हैं। मिट्टी के ऊपर जो है दलदल वाली जगह या पानी के ऊपर, देखिए ट्री ट्रंक के आसपास इसकी संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। और आप सोचेंगे कि ये ऐसे हवा में कैसे लटके, नहीं, ये अंदर से ज़मीन में या पानी के नीचे जो है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आते हैं। तो ये है राइजोफोरा के ब्रीदिंग नहीं, रेस्पिरेटरी रूट्स, है ना, रेस्पिरेटरी रूट्स, बड़े स्पेशल प्रकार के रूट्स। और ये सब टैप रूट के मॉडिफिकेशंस थे। तो उम्मीद है कि आपको ये टैप रूट मॉडिफिकेशंस क्लियरली आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।